तो हेलो गाइस, दिस इज़ सोनाक्षी सैनी और वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लेके आए हैं एक और लॉन्ग फॉर्म वीडियो। तो इस लॉन्ग फॉर्म वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर बिगिनर आर्टिस्ट के मन में आता है। तो ये क्वेश्चन होता है कि हम शुरुआत कैसे करें और हम रियलिज़म की तरफ कैसे बढ़ें। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक पेंसिल चाहिए और एक आर्ट फाइल चाहिए, कोई भी छोटी मोटी 10-20 रुपए की भी चलेगी, या फिर आप प्रिंट आउट वाली शीट्स होती हैं वो भी ट्राई कर सकते हो, वो भी ले सकते हो। एंड उसमें आपको क्या करना है, आपको बस यही दो चीज़ें चाहिए सबसे पहली बात तो। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ कुछ क्या करना होता है। सबसे पहले आपको एक खाली शीट चाहिए, उस पर आप प्रैक्टिस करो। आप ना या तो लाइन प्रैक्टिस करो, आप ऐसे लाइन खींच रहे हो खींच रहे हो खींच रहे हो। तो ये लाइन कैसी, अभी तो मैं तो वीडियो बना रही हूँ तो मेरा ज़्यादा ध्यान वीडियो पे है तो थोड़ी टेढ़ी खींच रही है। अगर मैं वैसे मतलब ध्यान लगा के करूँ तो काफ़ी सीधी खींचेगी। ठीक है, तो ऐसे लाइन खींचनी है आपको। लाइन खींचने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कि आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, एंड वो बिल्कुल उसमें जो है स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो आप स्केल तो लोगे नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करो ऐसे स्ट्रेट लाइंस की, सीधी सीधी लाइन खींचने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस मिलेगी, लाइन ऐसे खींचते 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 आप सीख जाओगे स्ट्रेट लाइन सीखना खींचना, ठीक है। सेकंड चीज़, आप ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस करो। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो ये बना रखा है एक क्यूबॉइड, यहाँ पर एक क्यूबॉइड है, तो आप शेड मत करो, पहले आप क्यूबॉइड बनाओ, अलग अलग शेप्स बनाओ, चेयर बनाओ, देखो ऐसे सिंपल ऑब्जेक्ट्स बनाओ। ह्यूमन फिगर अभी मत बनाओ, ह्यूमन फिगर से थोड़ी देर दूर रहो। अभी आप पहले सिंपल जो शेप्स होती हैं वो बनाओ। ये भी नहीं बनाना तो इससे पहले आप ये बना सकते हो। जैसे मैंने बहुत सारे सर्कल बना रखे हैं, तो ये सर्कल बनाओ, ऐसे ऐसे सर्कल बनाओ गाइस। इससे आपको और मतलब आपके हाथ पे कमांड आएगा, तो सर्कल बना सकते हो। या फिर जैसे अलग अलग शेप्स होती हैं, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसे बनाया ना, आपको यही गलती नहीं करनी है। आपको एक मतलब ऐसे बनाना है, आपको अपनी पेंसिल नहीं उठानी, पेंसिल उठाए बिना बनाना है। अरे देखो मेरा ध्यान थोड़ा वीडियो में है तो उस हिसाब से देख लेना गाइस। सीधी बनानी है, मतलब अभी हम ऐसे ही समझाएंगे, बट आपको मतलब पेंसिल उठाए बिना ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। और कोई भी आप शीट पे बना सकते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाओ, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। सर्कल्स की प्रैक्टिस करो, फिर आप इससे आगे बढ़ोगे तो आप इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले ऑब्जेक्ट्स पे जाओगे। जैसे एक क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड बनाओ, और फिर क्यूब बनाओ, है ना, ये सब बनाओ। ऐसी सब चीज़ें बनाओगे तो आपको और प्रैक्टिस होगी। ये क्यूब होता है, ये क्यूबॉइड होता है, ऐसा होता है क्यूब। ऐसे सिंपल ऑब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करो, ह्यूमन फिगर से थोड़ी देर दूर रहो, ठीक है। देखो इसमें मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है स्ट्रेट लाइंस के ऊपर। मतलब आप ऐसा करो कि आप ज़्यादा पेज वेस्ट मत करो। जैसे मैंने इस पर पहले स्ट्रेट लाइंस की प्रैक्टिस की, उसके बाद फिर मैंने इस पर सर्कल्स की प्रैक्टिस की, फिर आप शेडिंग की प्रैक्टिस करो डिफरेंट डिफरेंट। जैसे मैंने यहाँ पर एक ये बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैं सन कह रही हूँ, तो लाइट यहाँ से आ रही होगी, तो यहाँ के हिसाब से यहाँ पर होनी चाहिए ज़्यादा रोशनी। तो देखो मैंने यहाँ पर ज़्यादा लाइट शेडिंग की है, यहाँ पर थोड़ी डार्क करी है, पीछे वाली साइड है, बैक साइड है। तो आप ऐसे बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी गलती है, बट अभी तो काफ़ी सुधार है मेरी ड्राइंग में, तो उस हिसाब से, है ना। तो आप ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करो, ऐसे बनाते रहो ऑब्जेक्ट्स, उसमें शेडिंग करो। कोई अपना एक एक फिक्स्ड लाइट रखो, जहाँ से लाइट पड़ रही है तो यहाँ पर लाइट पड़ रही है तो यहाँ पर शेडिंग करोगे। ऐसे कहीं पे भी आप बना लो, जैसे कि आपको याद रहे कि यहाँ से लाइट पड़ रही है तो कहाँ पर आना चाहिए, ऐसा सब बना सकते हो आप। ये तो मैंने काफ़ी देर बाद में जाके बनाई है, देख सकते हो। ये सिंपल एक पेंसिल से बनाओ गाइस, इसमें कुछ भी ग्रेफाइट वगैरह यूज़ मत करो, ठीक है। सिंपल फेस बनाने का ट्राई करो, ऐसे भी नहीं बनाओ, किसी मेथड से बनाओ। जैसे एक फेस को हम बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं ऐसे ऐसे करके। तो जैसे इस वाले हिस्से में अभी आई बना लो या नोज़ बना लो, कुछ बना लो, ठीक है। तो बहुत सारे भागों में आप तोड़ सकते हो। वैसे
4 भागों में तोड़ती थी मैं। आप जितने चाहो उतने भागों में तोड़ सकते हो, आपको जिस हिसाब से सही लगे उस हिसाब से बनाओ। जैसे मैंने एक ही पेंसिल से बनाने की कोशिश की है आई, तो ये ऐसे बनाओ। एक ही पेंसिल से ट्राई करो, ग्रेफाइट का इस्तेमाल मत करो, चारकोल का इस्तेमाल मत करो। अगर बिगिनर आर्टिस्ट हो तो एक पेंसिल से पहले आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ो, है ना। तो नोज़ की प्रैक्टिस करो, लिप्स की प्रैक्टिस करो। जैसे आप देख सकते हो ये कैसा बनाया मैंने, है ना। ये आई की प्रैक्टिस करो, ऐसे सब प्रैक्टिस कर सकते हो आप। आई की तो प्रैक्टिस करते ही हैं वैसे बिगिनर आर्टिस्ट भी, बट फिर भी प्रैक्टिस करो अच्छे से। जैसे मैंने ये बनाया, तो इससे मेरे को किस चीज़ की प्रैक्टिस मिल रही है, हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अगर किसी एक रूम को देख रहे हैं समझो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उसका डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पर्सपेक्टिव भी अलग होगा। तो ये उसकी प्रैक्टिस है, ये आप बाद में कर सकते हो। पहले आप सिंपल सिंपल चीज़ों पे ध्यान दो, है ना। तो ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने और भी प्रैक्टिस कर रखी है इसमें, देख सकते हो अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की। ये चेयर भी बना रखी है पीछे। ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करो। ये तो अलग ही हो गया। खैर इस देखो ये और है, इसमें देखो मैंने यहाँ पर कैसे ये बना रखा है, इसकी प्रैक्टिस करो कि कैसे जा रहा है, किस एंगल से आप देख रहे हो। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो इससे। और ये डॉटेड लाइन से देखो मैंने दिखा भी रखा है अच्छे से, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो। ये मैंने ऐसे ही कर रखा है, ये इस पे ध्यान मत देना। बट ये देखो ऐसे, मतलब कुछ कुछ बनाओ। डॉटेड डॉटेड लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हो आप, डॉटेड 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 डॉटेड, ऐसे डॉट 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 लाइन की प्रैक्टिस करो। तो एक बिगिनर आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो आप फ्री हैंड भी प्रैक्टिस करो। तो ये देखो मेरी बहुत पुरानी वाली जो है ड्राइंग है, तो ये मैंने इसमें प्रैक्टिस कर रखी है। तो ये फ्री हैंड से बनाई है मैंने, एक ही पेंसिल से, ओनली वन पेंसिल से। मैंने ग्रेफाइट का इसमें इस्तेमाल नहीं किया, चारकोल का इस्तेमाल नहीं किया, बस ऐसे ही फेस ड्रॉ किया, है ना। दर्शन राव वाला ये, वैसे मैं बता दूँ तो उनका फेस ड्रॉ किया, फिर उसको थोड़ा थोड़ा इधर शेडिंग कर दी, थोड़ा दिखाने के लिए, है ना। तो ऐसे ट्राई करो, फ्री हैंड प्रैक्टिस करो, जितना ऑब्जर्व कर सकते हो उतना ऑब्जर्व करो। अब जैसे अब मैं इसको देख रही हूँ तो मुझे बहुत सारी गलतियाँ पता चल रही है। चलो ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है, फेस शेप तो मैंने ऐसी बना दी, बट उसके अलावा भी काफ़ी गलतियाँ हैं इसमें, तो उसको हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। देखो और आप ऐसी लाइन से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आपकी जो एक प्रैक्टिस होती है वो ग्रेडियंट प्रैक्टिस भी होती है। तो जब आप अच्छे से ऑब्जेक्ट बना के सीखो, आप ऑब्जर्व करना सीखो, उसके बाद फिर आप ग्रेफाइट उठाओ, चारकोल उठाओ, उनकी ग्रेडियंट सीखो। ऐसे आप बॉक्सेस बना सकते हो। तो जैसे मैंने 6 बॉक्सेस बनाए हैं, ठीक है। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, एच बी है, 2B है, 4B है, 6B है, 8B और 10B है। ये 6 पेंसिल है मेरे पास। तो उन सब का मैंने एक एक बॉक्स बनाया, उनमें मैंने ग्रेडियंट्स भरे। तो ये मैंने बिना ब्रश से ब्लेंड करे भरे हैं, ठीक है। और देख सकते हो आप काफ़ी स्मूथ है। तो इसकी प्रैक्टिस करो बिना ब्रश के ऐसे ही, क्योंकि बिना ब्रश के भी आपको आना चाहिए। बिना ब्रश के आपको अच्छे से ग्रेफाइट कैसे यूज़ करते हैं वो आना चाहिए। कई लोग होते हैं, मैंने देखा है बिगिनर आर्टिस्ट, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे चलाते हैं डर डर के और फिर उस पर ब्रश मार देते हैं। तो वैसे नहीं करना है, अच्छे से पहले आप सीखो, अच्छे से, मतलब ऐसे अच्छे से। अभी तो ये मेरे पास लेड पेंसिल है, अच्छे से एक एक चीज़ करो, बीच में स्पेस मत छोड़ो, है ना, ऐसे करो, ठीक है। तो बीच में स्पेस नहीं छोड़नी है। कई मैंने बिगिनर आर्टिस्ट देखे हैं वो डर डर के करते हैं और फिर एच बी पेंसिल भी बहुत हल्की हल्की चलाते हैं, तो वो नहीं करना है।
हालांकि ग्रेफाइट में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, बट डर डर के आपको बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आएगी अगर आप डरते रहोगे तो ऐसे ग्रेडियंट प्रैक्टिस करो अच्छे से बिना ब्रश के। सबसे अच्छी बात है कि बिना ब्रश के करो, आप अच्छे से सीख पाओगे और भी आपको गलतियाँ दिखेंगी अपने ही आर्ट वर्क में। तो हाँ, ये सब करो। चारकोल को जब तक आपको ग्रेफाइट ना आए, मैं रिकमेंड करूँगी कि चारकोल भी अच्छे से मत करना अभी। पहले ग्रेफाइट करो फिर चारकोल करो, ये सब ठीक है। तो यहाँ पर ये तो ख़त्म होती है मेरी, बट ऐसे सब प्रैक्टिस करोगे तो आपके ऑब्जेक्ट्स ठीक होंगे, आपकी फिगर्स ठीक होंगी। आप ह्यूमन फिगर्स बनाने की कोशिश करो, सीधा आप उस पर मत जाओ जैसे जो वो बनाते हैं पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, आप सीधा पोर्ट्रेट्स मत बनाओ। आप पहले बेसिक से शुरू करो, कुछ बेसिक सा बनाओ, है ना, तब कुछ अच्छा होगा। तब आपको समझ में आएगा कि शेप्स कैसी हो जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, पर्सपेक्टिव क्या होता है, वो सब आपको तब समझ में आएगा जब आप अच्छे से मतलब सीखोगे बेसिक्स। तब आप फिर पोर्ट्रेट ड्राइंग पे जाओ, तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा क्योंकि फिर आप उसमें भी बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे फिर हम कर सकते हैं ऐसे ड्राइंग अच्छे से, रियलिज़म की तरफ कैसे जा सकते हैं। तो आप पहले प्रैक्टिस करोगे, बेसिक शेप्स बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे। सिंपल एक पेंसिल से शुरू करो, उसके बाद ग्रेफाइट पे जाओ, उसके बाद चारकोल पे जाओ। सीधा शुरू मत करो। मैंने कई बिगिनर आर्टिस्ट को देखा है, वो सीधा ग्रेफाइट उठाते हैं, सीधा चारकोल उठाते हैं, उससे लगे रहते। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, और अब हम नेक्स्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियो में मिलेंगे फिर से। ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो मोस्टली बिगिनर्स के लिए थी जो आर्ट शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर दिया एंड उनको थोड़ी सी अपने आर्ट वर्क्स में गलतियाँ लग रही हैं, तो उनके लिए था ये। तो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।